नर्मदे हर। प्रणाम गुरुदेव, कोटि नाथ कोटि नर्मदे नमः। हर। आपका कहाँ से आना हुआ, कैसे आना हुआ? मुंबई से आ रहा हूँ। मुंबई से। तो यहाँ का पता कैसे आपको मिला? आपके यूट्यूब पे। अच्छा, कब से देख रहे हैं? मैं समझो आपको 2 महीने से आपको फॉलो कर रहा हूँ। अच्छा, 2 महीने। तो समझ में आ रहा है? हाँ गुरु जी, हाँ। बहुत अच्छी तरह से। मैंने आपसे मिलने का बहुत पहले ही प्रोग्राम बनाया था, लेकिन घर में मेरी एक छोटी बच्ची, एक बेटा और पत्नी, हम 4 जन थे। और मेरा बेटा जो है वो अपने दोस्त की शादी में यहाँ पटना गया था। अच्छा। तो मैं अपना आना यहाँ कैंसिल कर दिया, क्योंकि अभी घर पे कोई देख रेख के लिए नहीं था। तो उसका यहाँ से जाना वापस 16-17 तारीख को वहाँ पहुँच रहा था। तो मैंने 18 तारीख की टिकट बुक की थी यहाँ पे आने के लिए। अच्छा। जब वो आया तो 18 तारीख का मेरा टिकट था, जो पहुँचते पहुँचते वेटिंग पे ही अटक गई। नहीं कंफर्म हुआ। ये हुआ कि अब गुरुजी से लगता है गुरुजी का बुलावा नहीं आया मेरे लिए। इसीलिए मेरा कंफर्म 2 नंबर पे आके मैं अटक गया। सुबह सुबह मैं आपका सत्संग सुन रहा था, एक दिन पहले की। अच्छा। मन में ऐसी इतनी जिज्ञासा मेरे उमड़ी ना कि मैं अभी गुरुजी के पास चल पड़ूँ और उनसे मिलूँ चल के। तो मैंने बीवी से कहा, देखो आज मैं चले जाऊँगा किसी भी तरह, मुझे रोकने की कोशिश मत करना। बोला अभी कल पुत्र आया और आज आप जा रहे हो। मैं बोला क्या करूँ, अब मेरा मन नहीं मान रहा है, मेरा मन नहीं लग रहा है, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। आप लोग संभालो कुछ दिन, मैं जाके आता हूँ। बोले ठीक है जाओ तब। फिर मैं रात को अपना क्रिया वस्त्र पैक किया और निकल गया, और सीधे आके गाड़ी में ट्रेन में बैठ गया। और जैसे जैसे आप बताए थे वैसे वैसे मैं इंदौर उतरा। इंदौर से बस पकड़ के खरगोन आया। खरगोन से कुछ दूर पैदल कुछ दूर। आप खरगोन इंदौर से खरगोन चले गए? नहीं, निमरानी फाटा। हाँ, निमरानी फाटा। अच्छा। वहाँ आया। फिर वहाँ से कुछ दूरी चल के कुछ दूर, मतलब जैसे किसी ने छोड़ दिया। किसी ने छोड़ दिया। तो करते करते बच्ची मिली 2 स्कूल की। तो उनसे पूछा तो और भी कोई है नर्मदे हर बाबा? तो बोले कि वो वहाँ है। तो बोला नहीं, प्रत्यक्ष ज्ञान, आध्यात्मिक प्रत्यक्ष ज्ञान अपनों की कुटिया जो बाबा है सत्संग देते हैं उनको। अच्छा वो, हाँ चलो हमारे यहाँ ही रहते। अच्छा। तो उनके साथ में ही आया मैं बच्चों। अच्छा, तो आने में कोई तकलीफ नहीं गुरु, आने में कोई तकलीफ नहीं। ट्रेन में सीट मिल गई थी या नहीं? हाँ बाबा, मैं जब ट्रेन में आया तो ट्रेन में 4 बोगी थी, 2 जनरल बोगी थी और चारों की चारों खाली थी। अच्छा। मैं बैठ गया आराम से, बाद में भरी। बाद में लेकिन सीट हमको मिल गई। और यहाँ से सूरत के बाद से थोड़ा सोने को भी मिल गए। वैसे 4 जन बैठे थे एक सीट पे, फिर बाद में 2 जन हो गए। तो 2 जन अपना आधा आधा लेके शेयरिंग करके उसी पे थोड़ा लेट गए। आराम से आ गए। आ गए आराम से, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। कितने सालों में अध्यात्म से जुड़ा तो समझो कि मैं सिर्फ सुन रहा हूँ। अच्छा। सबको सुन रहा हूँ। तो सुनने में मैंने तो बहुत जन का सुना, खासकर मुझे तो भगवान बुद्ध की बातें। अच्छा। जो बात आप करते हो वही बात वो भी करते थे। प्रत्यक्ष ज्ञान, वो भी अपना अनुभव ही शेयर करते थे लोगों से। लेकिन उनका ज्ञान हमारे तक पहुँचते पहुँचते बिचौलिए ने इतना सब कुछ मिक्स कर दिया कि सही ज्ञान हमारे पास नहीं पहुँच पा रहा है जो आप दे रहे हो अब। तो हम तो यही सोचते हैं कि आप कलयुग के समझे बुद्ध हैं हमारे लिए। बस मेरा भाव यही है कि लोगों को जो है वो समझ में आ जाए। जो है वो, न सच न झूठ। सच में उलझे तो भी उलझे, झूठ में उलझे तो भी उलझे। अपने को सुलझना है। बैठिए महाराज जी। अपने को सुलझना है। क्या सुलझना है, उलझना नहीं है। चाहे सच हो चाहे झूठ हो, या हम दोनों में बस भाग रहे हैं, सच को झूठ, झूठ को सच सिद्ध करने में लगे हैं। लेकिन सच झूठ के पीछे एक है आप।
कभी उसे भी देखो कि उसकी क्या स्थिति है, उसकी मनोदशा क्या है, आपके सच झूठ सिद्ध करने में उसकी स्थिति क्या है स्वयं की। बस गुरुजी यही कोई विस्तार से समझा नहीं पता, मैं और मेरा क्या है। हाँ। ये भेद क्या है नहीं समझ पा रहे हैं। भेद, बस ये भेद बन गया है, बनाया हमने है जरूरत में। मेरा के पास गए और फिर मेरा को अपने तरीके से उपयोग करने लगे, राग द्वेष पैदा हो गया। जब मेरे तरीके से उपयोग हुआ तो राग, नहीं हुआ तो द्वेष। और मेरा से मैं अहंकार खड़ा हुआ। जब तक ये मेरा नहीं हटेगा तब तक मैं भी नहीं गिरेगा, क्योंकि ये मेरा के सहारे मैं खड़ा हुआ है। किसके सहारे? मेरा के सहारे मैं खड़ा है। अब हम क्या कर रहे हैं? मेरा से नहीं छुड़ा पा रहे हैं और मैं को गिराना चाहते हैं। क्या मेरा छुड़ाने का अर्थ गुरुजी? मेरा से हम किस लिए जुड़े? अपने तरीके से चाहिए में कैसे जुड़े? मेरा से मतलब परिवार की बात सामने कर रहे कोई हैं? भी मेरा, जैसे मेरा मतलब कोई हो भी गए, माँ बाप हो गए, कोई भी। अभी आप ट्रेन में भी आए तो बहुत मेरे लोग मिले। मेरा मतलब जो मेरे तरीके से चल जाता है। मेरा मतलब मुझसे किसी से कुछ चाहिए। वस्तु भी मेरा में आ गया। क्या? वस्तु भी मेरा में आ गया। अभी तो जैसे हम लोग, हमारी जिंदगी तो ऐसी हो गई कि हम तो अपने लिए जीते नहीं हैं। अभी हमारा जीवन तो माँ बाप, बच्चों और बीवी में नहीं, उनसे रस मिलता है ना, उनसे रस मिलता है। आप देखिए, पहले करीब आप माँ बाप के थे, लेकिन अब करीब बीवी के पास कैसे हो गए? सबसे करीबी माँ होनी चाहिए आपके जीवन में, तो बीवी कैसे करीबी हो गई? फिर बच्चे कैसे करीबी हो गए? पहले भाई करीबी होना चाहिए था। भाई का मिलना आपसे पहले हुआ था बीवी से, भाई से। तो भाई से इतना दूर क्यों हो गए? बच्चे से इतना नजदीक क्यों हो गए? बोलिए। आप किसी के लिए नहीं जी रहे हो, सिर्फ अपने लिए जी रहे हो। अपने लिए जीना ही तो दुख है। दूसरों के लिए जीना ही न सुख है, न दुख है, प्रसन्नता। अपने लिए जी रहे, वही तो राग द्वेष है। बात समझ रहे हैं आप? यहाँ सब, हर आदमी, जितने लोग भी दुखी हैं, वो अपने लिए ही जीते हैं। बात समझ रहे हैं? अगर आप परिवार के लिए जीते तो सबसे करीबी आपके जीवन में आपकी माँ होती, पिता होता, उसके बाद भाई होता, उसके बाद बहन होती, उसके बाद पत्नी होती। बात समझ रहे हैं? लेकिन सबसे करीबी पत्नी बन जाती है। फिर ये भाव हमारे मन में कहाँ से आया? रस पान करने में। जो मेरी जरूरत पूरा करता है, भाव नहीं आता है। जो हमारी जरूरत हमारे तरीके से पूरा करता है, वो हमारा प्रिय हो जाता है। रसपान। सबसे ज्यादा व्यक्ति अगर फंसा है तो भोग और भोजन में। क्या? भोग भोजन कहाँ से मिलता है? पांचों इंद्रियों को सुख कहाँ से मिलता है? सर्वप्रथम पहले माँ से मिलता था, तो माँ के पास थे। फिर बाद में पत्नी के पास मिलने लगा तो पत्नी के करीब हो गए। फिर पांचों सुख बच्चे से मिलने लगा तो बच्चे के करीब हो गए। और भोजन से चार मिलता है, शब्द नहीं मिलता है, स्वाद मिलता है, सुगंध दुर्गंध मिलता है, स्पर्श मिलता है, देखना, रूप मिलता है। और बाकी पत्नी से भी 5 मिलता है, बच्चे से भी 5 मिलता है, क्योंकि उसे भी हम गोद में खिलाते हैं। स्पर्श मिला, दृश्य मिला, उसका बदन, सुगंध दुर्गंध मिला, उसके बाद उसे पप्पी भी लेते हैं, उसके शब्द भी उसके मिलते हैं, तो 5 बच्चे मिलते हैं। इसलिए जहां पे 5 और 4 मिलेगा वहां जीव एकदम ग्रसित हो जाएगा। क्या? बंधन में फंस जाता है। फिर मन व्याकुल क्यों रहता है? आप व्याकुल रहते हो, मन नहीं। व्याकुल आप हो, मन नहीं। मन तो सिर्फ निमित्त है, शरीर के लिए काम करता है। वो आपकी जरूरत को बताता है, इंगित करता है। वो शरीर के लिए काम करता है, आपके लिए नहीं। व्याकुल आप हो, मन नहीं। मन तो स्थिर है। लेकिन पहले मन में ही ये भाव आता है, तभी हम व्याकुल होते हैं ना? पहले आप में आता है। मन शरीर के लिए काम करता है, शरीर के द्वारा आप में आता है, और जैसे आप उसे चाहिए में लाते हो तो मन आके खड़ा हो जाता है। सबसे पहले आप में आता है। आप देखते हो कभी कभी कोई बात पूछता है, कहते हो मुझे याद नहीं आ रहा लेकिन मुझे मालूम है। क्या? मुझे याद नहीं आ रहा है, मुझे मालूम है। अब आप क्या करते हो? मन को उस जगह ले जाना चाहते हो, लेकिन जा नहीं रहा। लेकिन जब चला जाता है तो कहते हो मुझे याद आ गया। याद किसे नहीं था? था आपके अंदर ही, लेकिन याद किसे नहीं था? आप वो फाइल खोल नहीं पा रहे थे। पहले किसे पता चलता है? आपको। बाद में आप मन को यहां ले जाते हो।
जैसे आपको मोबाइल में कंप्यूटर में कुछ देखना है तो तुरंत ऐसे क्लिक करते हो तो एरो आ जाता है। अब एरो को जहां जहां ले जाते हो, कभी कभी वही फाइल खुलती नहीं, क्या वही मैसेज खुलता नहीं, अगर कोई मैसेज आए तो खुलता नहीं। बरोबर। कई बार क्लिक करते हो, क्या कई बार क्लिक करते हो खुल जाता है। खोला किसने? आप में ना, एरो बस निमित्त बना। जैसे गुरुजी मन में तो मतलब अंदर तो अच्छे भी विचार हैं, गंदे भी विचार हैं, दोनों तरह के विचार नहीं, हैं। दोनों विचार ना आपके अंदर गंदे विचार है ना अच्छे विचार हैं। ये देश जो भी हमने संग्रह ये किया है संग्रह किया है, तो लेकिन ज्यादातर गंदे ही विचारों पे क्यों जाता है? इसलिए कि आप उसका रसपान करते हो। गंदगी आपने बनाई है, वो गंदा विचार नहीं है। आपने उससे समझ के गंदा, कल आपके लिए बहुत अच्छा था, आज गंदा हो गया। क्या कल चीजें आपके लिए बहुत अच्छी थी, आज गंदी हो गई। वही चीजें क्यों? बात समझ रहे हैं? न कुछ गंदा है न सही है। बात समझ रहे हैं? शुद्ध अशुद्ध से भी हमें ऊपर उठना है। जिसको आप गंदा समझ रहे हो, गटर गंदा है, उसमें जीवन है किसी का। क्या आपके लिए गंदा है? उसमें किसी का जीवन है। अब आपके लिए वो गंदा है। जिस गटर के पानी को आप नहीं पी रहे हो और उसमें लाखों करोड़ों अरबों जीव पता नहीं कितना उसमें जी रहे हैं पी के, अब बोलिए आप क्या कहोगे? वो गंदा है? आपके लिए गंदा है ना। लेकिन आप, जरूरी नहीं कि जो आपके लिए गंदा हो सबके लिए गंदा हो। जरूरी नहीं जो आपके लिए अच्छा हो सबके लिए अच्छा हो। बात समझ रहे हैं? हमारी समझ क्या है, हमारी स्थिति क्या है, हमारी मनोदशा क्या है, उस पे निर्णय होता है क्या सही है क्या गलत है। और सही गलत के ऊपर भी कुछ है जहां तुम हो, जहां प्रसन्नता है। तो आप अपने लिए जीते हो इसलिए ग्रसित हो। अगर दूसरों के लिए जीना चालू कर दो तो न सुख होगा न दुख होगा, प्रसन्नता होगा। क्या होगा? बात समझ में आ रही? इसे गहराई से समझ लीजिए और समझ के अपने आप को निकाल लीजिए। यहाँ हर व्यक्ति अपने लिए जी रहा है, क्या तभी वो दुखी है और या तभी वो सुखी है। सुख है तो दुख है, दुख है सुख है, एक दूसरे के पहलू हैं। और जो अपने लिए जीना छोड़ देता है वो आनंद में, किसमें है? प्रसन्न है, आनंद में है। उसे ना सुख छू सकता है ना दुख छू सकता है, क्योंकि उसे कुछ नहीं चाहिए। उसे सिर्फ देना, लेने का भाव छूट गया उससे। क्या क्या ये समाज में रह के मुमकिन है? कहीं भी रह के, कहीं भी रह के, कहीं भी रह के। क्योंकि समाज में चारों तरफ देखो तो वही चीज है। तो आपको छोड़ना है तो छोड़ सकते हो, ये आपके ऊपर है। अपनाया किसने? समाज ने जबरदस्ती किया है कि आपने अपनाया है? अभी समाज में ही सभी है, जैसे माता नहीं, पिता समाज में, उनसे मैं आया तो मैं भी तो समाज में ही जाऊंगा ना हाँ गुरुजी। तो ठीक है, लेकिन अपनाया आपने है ना अपनी समझ से। चुनाव किसका है? चुनाव आपने, आपको किसी ने बताया, लेकिन चुनाव तो आपका है ना। आप होटल में जाते हो, मेनू कार्ड आपके सामने आ जाता है, आप अपनी क्षमता अनुसार ऑर्डर करते हो ना, कि ऑर्डर देने वाला आप ही हो कि कोई और है। चुनाव के लिए आपको मेनू कार्ड पकड़ा दिया गया तो चुनाव तो आप कर रहे हो, बिल तो आप भरोगे। उसने थोड़ी ना कहा ये नहीं ये मंगाओ। ऑर्डर किसने दिया? बोलिए, ऑर्डर कौन दिया? मेनू कार्ड आपको थमा दिया जाता है, इस संसार का मेनू कार्ड थमा दिया जाता है, ये है संसार में। अब क्या ऑर्डर देते हो तो उसका बिल भी चुकाओ। लेकिन गुरुजी ये समझते समझते तो बहुत देर हो गई। अब जैसा भी हो, देर हो गई, कम से कम और ना देर हो। और तो देर मत करो। जब समझ में आया तब से समझ के निकल जाओ। तो वही सोचो कोई ऐसा मार्ग हो गुरुजी जिससे जो हमको अब जाके जिस चीज का ज्ञान हुआ है वही बहुत पहले हम अपने बच्चों को दे पाए। हाँ, इच्छाओं को मारना पड़ेगा। बस ईमानदारी और सत्कर्म। नहीं, जो ज्ञान अभी हमें मिल रहा है, अभी हमें समझ में आ रही है, ये अगर बहुत पहले मिला होता तो आज हम इतना नहीं भटके होते ना। अब कोई बात नहीं, अब क्या करोगे? कोई बात नहीं, अब समझ के निकाल लो अपने आप को। जी गुरुजी, उसी के लिए तो आए हैं। हाँ, अब समझ के निकाल लो। ठीक है, और कोई प्रश्न है? जी नहीं।
ठीक है, समझ समझ के अपने आप को निकाल लो, यही साधना है। ठीक है, ठीक। मात नर्मदे। नर्मदे हर कोटि कोटि प्रणाम।